अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 52 का हम मुताला कर रहे थे और हमने ये नहवी तहलील और सर्फ कबीर सर्फ सगीर ये हमने देख ली सर्फ के हवाले से और ग्रामेटिकल एनालिसिस के हवाले से हमने देख लिया। और अब हम अ, इसके लफ्ज़ ब लफ्ज़ मायने देखेंगे इस आयत के आयत नंबर 52 सूरह बकरा। अच्छा, इसमें आयत में जैसे है सुम्मा अफौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। तो शकरा यशकुरु हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका मायने है शुक्र करना, शुक्रगुजार बनना, शुक्र करना। इसमें बाकी सारे अल्फाज जो हैं वो हम पहले जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। अफौना जो है वो नया है, तो हम उसको देखते हैं। अफौना जो है अफा याफू अफुअन, बाब नसरा से है। टू बी और बिकम इफेस्ड, obliterated, wiped out, eliminated। ठीक है। माफ कर देना, अल्लाह ताला का गुनाहों को माफ करना, सजा ना देना। इसके अलावा अफा अनिल हक, हक साकित करना, अफा अनिल शय से रुकना, ये है। तो इसमें और भी मीनिंग है, टू इफेस, टू ऑब्लिटरेट, वाइप आउट, मिटा देना, एलिमिनेट कर देना, टू फॉरगिव, टू पार्डन, टू पास ओवर, टू फॉरगो, छोड़ देना, तर्क कर देना। तो इसमें ये देखें, इस लुग़तुल कुरान में जैसे है अफ़ौ, इसके असली मायने तर्क करने के हैं। अफ़ा अनहु, उसे सजा दिए बगैर छोड़ दिया और जाने दिया, माफ कर दिया। कुरान करीम में अफ़ौ और सफ़ा के लफ्ज़ इकट्ठे आए हैं। इन दोनों लफ्ज़ों में फ़र्क ये है कि सफ़ा बलीग़ तर है, यानी बिल्कुल छोड़ देना, और अफ़ून में ये हो सकता है कि कुछ कह सुनकर छोड़ दिया जाए। साहिब मुहीत के नज़दीक अफ़वन और मग़फ़िरा में फ़र्क ये है कि गफ़रा में सज़ा क़तन नहीं होती और अफ़ू अफ़ू में सज़ा से पहले भी हो सकता है, और माफ़ करने का अमल सज़ा से पहले भी हो सकता है और सज़ा के बाद भी। जैसे इसमें इस आयत में हम देख रहे हैं कि उनको बनी इस्राइल को सज़ा हुई थी और उसके बाद उनको माफ़ किया गया। अच्छा, अफ़ू के माने मिटा देना भी हैं, मिटा देना भी हैं। मिटा देना या मिट जाना। अफ़ा असरुहु, वो हलाक हो गया या उसका निशान तक मिट गया, असरुहु। अ, अल अफ़ा अल अफ़ाउ, वो बारिश जो आसार मनाजिल तक को मिटा दे, यानी कि वो जो माइलस्टोन्स होते हैं रास्ते में, उनको भी, आसार को भी मिटा दे, अल अफ़ाउ। सेहा में है कि अफुल माल उस माल को कहते हैं जो किसी के खर्च से ज्यादा हो। जैसे सूरह बकरा में आगे आयत है ना कि वो पूछते हैं कि क्या खर्च किया जाए, तो उसमें ये लफ्ज है अफू, जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हो। इब्ने फारस ने भी इसकी तायीद की है। अल अफू मिनल मा, वो पानी जो पीने वालों से बच जाए और बिला कुल्फत व मज़ाहमत हासिल हो सके, यानी कि बच जाने वाला पानी, अल अफू मिनल मा। तो ये है। ये मायने तो खैर इस आयत में नहीं है। इस आयत में यही है कि वी पार्डन यू आफ्टर ऑल यू डिड, और
इसमें माफ़ करने का मायने है, लेकिन ये लफ्ज़ इसके दूसरे मायने भी होते हैं। अच्छा, ये हम इसके जो सर्फ़ है वो कर चुके हैं। अब आते हैं तर्जुमे पे कि तर्जुमा क्या होता है। इससे पहले क्योंकि ये आयत कंटिन्यूएशन में है, तो पहले हम आयत नंबर 51 को देख लेते हैं। और वो वक़्त याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा किया था, और फिर उनके पीठ पीछे उनके हम कोह तूर पे जाने के बाद फिर उनके पीठ पीछे तुमने बछड़े की परस्तिश इख्तियार कर ली। इस हाल में कि तुम निरा ज़ुल्म कर रहे थे। ठीक? उसके बाद ये है, मगर इस पर भी हमने तुम्हें माफ़ कर दिया कि शायद अब तुम शुक्रगुज़ार बनो। मगर उस पर भी, ये जो मिन बादी ज़ालिका है ना, तो मगर इस पर भी यानी कि जुर्म बहुत बड़ा था, शिर्क का जुर्म था, मगर इस पर भी हमने तुम्हें माफ़ कर दिया कि शायद अब तुम शुक्रगुज़ार बनो। तो ये हुआ इसका तफ़हीम का मरहला, जिसमें हमने दोनों पहले नहवी तहलील और पूरे ग्रामेटिकल एनालिसिस की, और फिर अ, मायने, मुश्किल अल्फाज के मायने देखे। तो इंशाल्लाह अब हम तज़कीर का मरहला तमाम जो आयात जो हैं तसलसल से हैं, इंशाल्लाह उनका एक साथ करेंगे। तो आज का मरहला जो है, आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं दुआ के साथ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।